कभी सोचा है कि गोल्फ खेलना या महंगी घड़ियां इकट्ठा करना सिर्फ एक शौक से ज्यादा भी कुछ हो सकता है। इंटरनेट पर एक बड़ा दिलचस्प दावा किया जा रहा है कि कुछ खास शौक असल में अमीर बनने का रास्ता खोल सकते हैं। तो चलिए जरा पड़ताल करते हैं इस दावे की। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बोल्ड क्लेम से। ये सीधे सीधे कहता है कि 20 की उम्र में अमीर बनना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि इन 5 में से कोई एक हॉबी ना हो। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है ना? तो देखते हैं कि ये शौक हैं कौन से। तो ये है वो 5 शौक: गोल्फ, स्कीइंग, घड़ियों का कलेक्शन, टेनिस और वाइन या विस्की टेस्टिंग। अब ये सुनकर पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि ये तो सब पहले से ही अमीरों वाले शौक लगते हैं, राइट? लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी है। और यहीं पर आकर मामला दिलचस्प हो जाता है। मतलब एक तरफ गोल्फ और स्कीइंग जैसे फिजिकल स्पोर्ट्स हैं और दूसरी तरफ विस्की टेस्टिंग। इन सब में कॉमन क्या है? आखिर क्या चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? यही तो असली सवाल है। तो चलिए अब जरा इसकी तह तक जाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ कोई नया शौक अपनाने की नहीं है। असल में इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति है। और यही है इस पूरी थ्योरी का क्रक्स। मतलब टेनिस खेलना या विस्की पीना उतना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो है वो माहौल, वो सोशल सर्कल जहां ये चीज़ें होती हैं। असल खेल है नेटवर्किंग का, सही लोगों के बीच अपनी जगह बनाने का। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी को ना 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है अवसर के क्षेत्र। मतलब कुछ शौक ऐसी जगहों के दरवाजे खोलते हैं जहां मौके ही मौके होते हैं। जरा सोचिए, गोल्फ कोर्स पर करोड़ों की डील्स होती हैं। जो लोग स्कीइंग के लिए इतना महंगा पास ले रहे हैं, जाहिर है वो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे और उनसे बने कनेक्शंस की तो कोई कीमत ही नहीं। ठीक वैसे ही किसी एक्सक्लूसिव टेनिस क्लब की एक मेंबरशिप आपको उन लोगों के बीच पहुंचा सकती है जहां आमतौर पर पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये शौक असल में गेटवे हैं, मौकों के दरवाजे। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जिसे हम कह सकते हैं स्टेटस की भाषा। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर पहुंचना ही काफी नहीं है, ये साबित करना भी जरूरी है कि आप उसी सर्कल का हिस्सा हैं। महंगी घड़ियों का कलेक्शन, क्या ये सिर्फ टाइम देखने के लिए होता है? नहीं। एक सही घड़ी कलाई पर बंधी हुई बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाती है। ये एक सिग्नल है आपके सक्सेस का, आपके टेस्ट का, और ये सही लोगों का ध्यान खींचती है। ठीक वैसे ही वाइन और विस्की की भी अपनी एक अलग ही जबान होती है। और जब कोई इसके बारे में कॉन्फिडेंस से बात करता है ना, तो ये एक सिग्नल होता है कि वो उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है। इससे भरोसा बनता है और रिश्ते बनाने में आसानी होती है। तो ठीक है, हमने 2 चीजें देखी, एक सही जगहों पर पहुंचना और 2 सही सिग्नल देना। अब इन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी आखिर काम कैसे करती है। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट। ये एक सिंपल 2 स्टेप प्लान है। पहला, उन जगहों पर एंट्री पाओ जहां पावरफुल लोग हैं, जैसे गोल्फ कोर्स या कोई एक्सक्लूसिव क्लब। और दूसरा, एक महंगी घड़ी पहनकर या वाइन के बारे में बात करके ये सिग्नल दो कि आप भी उनमें से ही एक हैं। तो मतलब इन हॉबीज का असली मकसद सिर्फ एक ही है, सही जगह पर एक्सेस पाना और ये सिग्नल देना कि आप वहां बिलोंग करते हैं। ये एक तरह से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या किसी का नेटवर्क ही उसकी असली नेटवर्थ है? ये दावा तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। सोचने वाली बात है ना?